लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, लोगों के जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है, लेकिन कभी कभी दुख इस तरीके से अपना डेरा डाल लेता है कि व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद करके फेंकता है। ऐसे में किसी को शराब की समस्या लगती है तो किसी कोई गलत संगत में पड़ जाता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण मैं आप लोगों को बता दूं। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में किसी प्रकार का दोष लगा होता है, तभी व्यक्ति गलत आचरण करता है, यानी उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। तो आपने सबसे पहले जो कार्य करना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करिएगा। आपने क्या करना है, किसी भी पंडित या ज्योतिषी को आपको अपनी उस व्यक्ति की कुंडली दिखानी है जो शराब पीता है। उससे होगा ये कि वो आपको बताएगा कि आपको पितृ दोष लगा हुआ है या आपके घर में किसी प्रकार का दोष है, क्योंकि पितृ दोष के कारण ही घर में अशांति बनी रहती है। इसके साथ ही घर में लोगों में एक दूसरे में प्रेम खत्म हो जाता है, व्यक्ति गलत आचरण करने लगता है, यानी शराब इत्यादि का सेवन करने लगता है। तो ऐसे में गुरुदेव महाराज कहते हैं आपको 7 चावल के दाने का ये उपाय करना है। किस तरीके से करना है, एक वृक्ष के नीचे आपको मात्र 7 दाने आपके घर में चल रही समस्या को मुक्ति दिला देंगे। आपने सुनने में बहुत ही छोटा सा उपाय लगेगा, लेकिन दोस्तों आपका इसका प्रभाव मैं सारा कुछ बताऊंगी। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री लक्ष्मी नारायण का जरूर कर दीजिएगा। साथ में वीडियो में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। दोस्तों, आपने क्या करना है, अमावस्या के दिन ये कार्य करना है। जैसे ही कोई ज्योतिषी या कोई पंडित आपको बताए कि आपके इस व्यक्ति के ऊपर कोई भी दोष लगा हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, दोस्तों दुनिया में कोई ऐसा नहीं जन्मा है जो दोषों को शांत कर सके या खत्म कर सके। मात्र शिव शंभु की शरण एक ऐसी है जो हमें किसी भी प्रकार के दोषों से मुक्ति दिलाता है। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बताए तो ऐसे में आपको क्या करना है, 7 चावल के दाने लेने हैं। किस दिन लेने हैं, अमावस्या के दिन लेने हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन आपको 7 चावल लेने हैं, लेकिन चावल लेते समय आपको ये याद रखना है, चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। चावल जो है वो एकदम साबित होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए उसमें। 7 चावल के दाने लेने हैं और 5 वृक्ष मैं आप लोगों को बताती हूँ। गुरुदेव महाराज ने बोला 5 वृक्ष में से यदि कोई एक वृक्ष भी यदि आपको मिलता है, आपके घर के आसपास है, तो उस वृक्ष के नीचे आप इस उपाय को कर सकते हो। दोस्तों, आपने क्या करना है, 7 चावल के दाने लेने हैं। किसी भी शिवालय में आपको पहले जाना है। शिवालय में आपको जाने के बाद भगवान शिव को आपको वह 7 चावल के दाने जो हैं वो समर्पित कर देने हैं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको 5 या 10 मिनट वहां पर बोलना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अमावस्या का दिन खास होता है हमारे पितरों की तृप्ति के लिए। तो अमावस्या के दिन आप ये कार्य करिए। और आपने क्या करना है, जो आपने 7 चावल के दाने भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाए थे, जैसे ही आप उनका जाप समाप्त कर ले, पूजन समाप्त कर ले, आपको वह 7 चावल के दाने उठा लेने हैं। 5 वृक्ष आप सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से, कौन कौन से, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष और क्या नाम, बेलपत्र का वृक्ष। दोस्तों, ये 4 वृक्ष है, 5वीं आपकी शिवलिंग है। मैं बताना भूल गई थी, आपको 4 वृक्ष, ये कोई से भी हो, 5वीं शिवलिंग है। आपको क्या करना है, वह 7 चावल के दाने, जो भी आपको इन 4 में से कोई एक वृक्ष मिले, उस वृक्ष के नीचे आपको वह 7 चावल के दाने अपने पितरों का ध्यान करते हुए उसकी छाया में आपको डाल देने हैं। दोस्तों, उसकी छाया में आपको डालने, अपने पितरों का ध्यान करना। ये कार्य आप मात्र एक अमावस्या के दिन कर लेते हो। मात्र 7 चावल के दाने आपके पितरों को शांत करेगा, साथ में आपकी समस्या को खत्म कर देगा। दोस्तों, सुनने में कहते नहीं है, देखन में छोटो लागे घाव करे गंभीर, इसी तरीके से ये कार्य करता है ये उपाय 7 चावल के दाने का। तो आप लोग जरूर करिएगा। साथ में मैं आप लोगों को एक उपाय और बता देती हूँ किस तरीके से करना है। यदि शराबी व्यक्ति शराब पीता है, जरूरी नहीं आप किसी पंडित या किसी ज्योतिषी को कुंडली दिखा ले, उसके बाद ही ये उपाय करना है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपने एक बेलपत्र लेनी है। ये कार्य जो है वो आपको सोमवार के दिन से शुरू करना है, प्रतिदिन आपको ये कार्य करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बेलपत्र जो है वो साइंटिफिक दृष्टि यानी वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं
शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। तो आपने क्या करना है, एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, किसी भी शिवलिंग से आप उस बेलपत्र को उठा सकते हो। शर्त ये होती है, आपको शिवलिंग से बेलपत्र उठाने के बाद मंदिर के बाहर लाना है, उसको धो लेना है, फिर ले जाकर आपको भगवान श्री शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है। आपने क्या करना है, उस बेलपत्र के बीचे बीच के जो पत्ते में आपको ओम का चिन्ह जो है वो चिन्हित करना है, यानी ओम का आपको जाप करना है। ओम आपको एक पीले रंग के चंदन से बना देना है, एक ओम बना देना है उस पे। अब आपको क्या करना है, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए उस बेलपत्र के पत्ते को आपको भगवान श्री शिवलिंग पर चढ़ाना है। 3 तालियां बजानी है, थोड़ी देर जाप करना है, क्योंकि थोड़ी देर समय बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए या भगवान के संपर्क में रहने के लिए, तो बैठना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, भगवान शिव को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करनी है। उनका नीलकंठ का नाम लेते हुए, नीलकंठेश्वर महाराज का नाम लेते हुए आपको वह बेलपत्र जो है वो आपको भगवान शिव से प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में मांग लेनी है। और उस बेलपत्र को आपको क्या करना है, प्रतिदिन एक बेलपत्र आपको शराबी व्यक्ति को सेवन कराना है। यदि प्रत्यक्ष रूप से शराबी व्यक्ति उस बेलपत्र को खा लेता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो उस बेलपत्र को आप सुखाकर पीस कर दे सकते हैं, नहीं तो ऐसी हरी ही वह साबुत चबा ले वो भी सही है, या आप हरी बेलपत्र को पीस कर किसी चीज में मिला के दे दे तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन सेवन कराना है, क्योंकि बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े संकट मात्र एक बेलपत्र के प्रयोग से खत्म हो जाते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मैं महत्वपूर्ण चीजें बताती हूँ। गुरुदेव महाराज अपनी भागवत में खुद से इसका प्रभाव पढ़कर व्यक्तियों को बताते हैं, भक्त जन तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके के कार्य को अपने जीवन में करिए, शंभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। दोस्तों मैं बहुत सारे उपाय लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप जिस भी उपाय को सरल समझे, आसान लगे, उस तरीके के उपाय को करिए। कभी कभी हमारे जीवन में शनि दोष लगा होता है, तो शनि दोष से भी मुक्ति पाने के लिए हमें गरम मसालों का दान करना चाहिए किसी भी स्वेपर को। यदि स्वेपर नहीं लेता है तो आपको भगवान श्री शिवलिंग पर वह गरम मसाले जो हैं वो दान दे देने हैं, क्योंकि शनि दोष के कारण भी व्यक्ति अपनी रास्ते पर भटक जाता है, यानी गलत संगत का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके के छोटे छोटे कार्य यदि आप अपने जीवन में करना शुरू करते हो, परेशानियां आपके घर पे बिल्कुल टिक ही नहीं सकती हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही शराब की समस्या को मुक्ति दिला देगा।